तो बार बार समझाने की कोशिश की है कि अगर आप बाजार में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो स्टॉक है ये आपको यही देखने को मिलेंगे और जितना भी नए निवेशक मार्केट में आते हैं उनकी पहली जो खरीदारी है वो आपको यस बैंक के अंदर ही दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे आपको बड़े कारण भी नजर आते हैं कि तकरीबन 400 के लेवल से अगर आप देखें तो ये आपको 5 तक गिरते हुए दिखाई पड़ा था और उस 5 के लेवल से अगर आप ध्यान दें तो जैसी रिवर्सल इसने दिए हैं उससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि बाजार में फ्यूचर का जो मल्टीबैगर है यही कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर आप आज की बात करें तो इसके जो सीईओ हैं जो कि आपको प्रशांत कुमार नजर आएंगे, उनकी तरफ से एक ऐसी डील मार्केट में की गई है जिस डील पे अगर आप नजर डालें तो मैं आपको केवल एक ही सलाह दूंगा कि जितना भी माल आपने इसके अंदर खरीद कर बैठा है या जो भी आप खरीदने की सोच रहे हो वो माल खरीद कर आप चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो बाजार में इसकी जो उड़ान है ये आपको लंबी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कैसी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है वो जो डिटेल है सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी के वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको आज भी 13 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मॉर्निंग सेशन में देखें तो इसने 14 रुपए 10 पैसे का जो लेवल था इसने सबसे पहले टच किए थे। और इसके पीछे आपको असली कारण अच्छे से पता होगा कि इसके क्वार्टर वन के जो नतीजाएं हैं उसमें तकरीबन 355% की जो तेजी है ये आपको इसके नेट प्रॉफिट पर देखने को मिला है। और इससे आपको 20% की जो सर्किट थी ये आपको आज के दिन पक्का लगना चाहिए था, पर उसके सामने अगर आप देखें तो ऐसी गिरावट बनाई जा रही है और उस गिरावट के चक्कर में जैसा खेल खेला जा रहा है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो आपके होश बिल्कुल उड़ने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो बाजार में बाइंग क्वांटिटी के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो मात्र 2.5 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इसके सामने अगर आप सेल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें तो 8.5 करोड़ जो शेयर है ये बाजार में बेचे जा रहे हैं। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि कोई क्या ऐसा निवेशक होगा जिसने 20 के आसपास खरीदी होगी और वो बाजार में आपको 13 के आसपास बेचेगा, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। और इस माहौल में जहां पर गिरावट बनाया जा रहा है उस लेवल पे अगर आप ध्यान दें तो कैसी डिलीवरी उठाई जा रही है ये आपको कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो 20 करोड़ का जो वॉल्यूम है ये आपको आज के दिन देखने को मिलेगा। और इस 20 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 10 करोड़ की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 48% के आसपास देखने को मिलेगा। और ये गिरावट में क्यों डिलीवरी उठाई जा रही है इसके पीछे जो असली कारण है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो खबर मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार में फेडरल बैंक और साथ में यस बैंक अगर आप देखें तो एक बड़ा जो पार्टनरशिप है ये आपको क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस हो रहा है ये आपको वीजा और साथ में रुपए के साथ किया जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो मास्टर कार्ड के आपको अल्टरनेटिव नजर आएंगे। और आपको अच्छे से याद होगा कि अगर आप लास्ट वीक की बात करें तो आरबीआई का ये फैसला आया था कि मास्टर कार्ड को इंडिया से बैन किया जाए। और इसके पीछे जो रीजन दिए गए थे वो आपको डेटा के इशू के कारण आपको देखने को मिला था। और उस समय आपने देखा होगा बाजार में जितने भी पेड एक्सपर्ट थे सबने यही कहा था कि चाहे आप फेडरल बैंक की बात कर लें, यस बैंक की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, एसबीआई बैंक की बात कर लें, जिनका डिपेंडेंस अगर आप देखें तो मास्टर कार्ड के ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये जो सारे बैंक हैं ये आपको 3 से 4 महीने अफेक्टेड नजर आएंगे, पर वहां से अगर आप देखें तो मात्र 1 वीक का पीरियड बीता है। और इसमें अगर आप देखें तो मात्र 5 वर्किंग डे बीते हैं। और ऑलरेडी अगर आप यस बैंक की बात करें और साथ में फेडरल बैंक की बात करें तो बाजार में एक बड़ा जो पार्टनरशिप है ये कहीं ना कहीं आपको करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो पहले आपको 4 महीने तक वेट करने की बातें चल रही थी वो अगर आप देखें तो मात्र 1 से 2 वीक का समय लगेगा। और वीजा और रुपए के माध्यम से अगर आप ध्यान दें तो जितने भी क्रेडिट कार्ड आपको पेंडिंग नजर आते हैं ये आपको लगातार इशू होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो प्रशांत कुमार ने भी ये बात हाईलाइट की थी कि आपको एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर बाजार में कोरोना वायरस का जो अफेक्शन है ये ज्यादा दिखाई पड़ेगा। पर इसके बावजूद अगर आप यस बैंक की बात करें तो जैसे क्वार्टर वन के नतीजे इसने पोस्ट किए हैं उससे आपको क्लियर संकेत जाएगा
कि ये जो बैंक है ये वापिस से दुरुस्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर आपने भरोसा कर लिया तो ये एनपीएस का 50 से 60% जो रिकवरी है ये तो करेगा ही। साथ में अगर आप देखें तो जैसे एचडीएफसी बैंक आपको रिटेल सेक्शन में नंबर 1 नजर आता है, उसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो रिटेल सेक्शन में नंबर 1 बनने की जो कोशिश है ये आपको लगातार करते जा रहा है। और इसके भरोसे अगर आपने मात्र 100 शेयर खरीद लिया और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर लिया तो जिस तरह के इसके कामकाज चल रहे हैं मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। और यहां पर अगर आपसे गलती हो गई और आपने गलती से अपना माल बेच दिया तो इस लेवल से जैसे भगाया जाएगा उसको देखकर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रिग्रेट करने वाले हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कैसे क्वार्टर 1 के नतीजे इसने पोस्ट किए हैं वो एक बार मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो यस बैंक के जो क्वार्टरली नतीजे आए हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और जो लोग आपको लगातार ये बताते आ रहे हैं कि इसके रेवेन्यू में गिरावट आई है या फिर इसके नेट एनपीएस में आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो इस रीजन से क्वार्टर 1 का जो नतीजा है ये आपको पिछले क्वार्टर जैसे सेम नजर आएगा। तो उन लोगों के लिए अगर आप देखें तो जो चेंजेस निकल कर आया है वो आपसे लगातार छुपाया जाता है, और कौन से चेंजेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो हम लोग जून 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको जून 21 से बताने वाला हूं। और अगर आप जून 20 के समय पर देखें बाजार में इसके फ्यूचर पर सवाल उठाया जा रहा था, और वहां से अगर आप देखें तो मात्र 1 साल का पीरियड बीता है, और इस 1 साल के पीरियड में अगर आप इसके बिजनेस की बात करें तो जैसी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है उसके भरोसे अगर आपने 100 शेयर लगा दिया तो मुझे लगता है आपके जो पैसे हैं ये आपको डबल करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उससे पहले अगर आप इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो तकरीबन 5486 करोड़ के जो आंकड़े थे इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था, और वहां से अगर आप अभी की बात करें तो ये आंकड़े भले ही घट का आपको 4500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, पर इसके बावजूद अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 45 करोड़ का जो प्रॉफिट था ये आपको लास्ट ईयर देखने को मिल रहे थे, और वहां से अभी की बात करें तो ये जो प्रॉफिट है ये आपको 4 गुना बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और अगर आप डेटा के अनुसार देखें तो 2018 के दिसंबर मंथ में ऐसी रिजल्ट देखने को मिली थी, और वहां से अगर आप देखें तो ये जो रिजल्ट है ये आपको तकरीबन 3 साल के बाद पॉजिटिव नजर आया है, और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि बाजार में ये जो बैंक है जो कि 2018 के समय पर नंबर 1 देखने को मिल रहा था वही जो नंबर 1 की राह है ये वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसके पकड़ने से पहले अगर आपने 100 शेयर उठा लिए तो आपका जो रिस्क है ये आपको एक लार्ज साइज का पिज्जा नजर आएगा, पर इसके सामने अगर आप रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली पॉसिबल नजर आते हैं। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।